The pleasure is all mine. The pleasure is all mine. The gratification that we get on by seeing such wonderful results is immense. I mean, that's the happiness that you are getting. The same level of happiness we also get when we, you know, treat and we get so beautiful results. So I'll just say before starting on acne that the results that you all have been seeing for her is also because she was very obedient with all the treatments and follow-ups. So it's a journey. It's not a one-point thing that you have taken the medicines and did it for 10 days and it has gone. So it is an association and you have been very obedient. आपने टाइमली फॉलोअप्स करे रेगुलरली जैसे मेडिसिन बताए हैं यू हैव बीन वेरी पंक्चुअल with those, and that's why we have been able to achieve so great results. So it's not just our expertise and skill, it's also something that is contributed by you, by being very regular in your follow-ups. So yes, so acne is one of the common issues which almost everybody of us फेस कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट ऑफ लाइफ में हमें ये प्रॉब्लम मिलती है, चाहे आप टीनेज हों, कई बार अडल्ट एक्ने हैं, कई बार एक पर्टिकुलर एज के बाद में यू नेवर हैड एक्ने एंड ऑल ऑफ अ सडन यू कम टू अस कि डॉक्टर मुझे तो कभी लाइफ में एक्ने हुए नहीं हैं. सो एक्ने यानी कि पिंपल्स, मुहासे जिन्हें हम कॉमनली कहते हैं, एक स्किन कंडीशन है, स्किन डिसऑर्डर है. ग्लैंड्स हैं हमारे पाइलोसेबेशियस जो ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड है. इट्स नॉट अ स्वेट प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, वो अलग होते हैं. सो इट्स अ सेबेशियस ग्लैंड, पाइलोसेबेशियस यूनिट्स हैं. तो ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स में हो रहा है ये डिसऑर्डर. सो ऑयलीनेस इज वन थिंग विच इज़ कॉन्ट्रीब्यूटरी एंड सीन इन मेजॉरिटी केसेस. इट्स नॉट अ मैंडेटरी थिंग, ड्राई स्किन वालों को भी एक्ने हो सकते हैं, बट इट्स यूजुअली द ऑयलीनेस बिकॉज द ग्लैंड की जो ओपनिंग है दैट इज़ गेटिंग क्लॉग्ड, वो बंद हो रही है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव सीबम. सेबेशियस ग्लैंड का जो ऑयल है उसको मेडिकल टर्म्स में वी कॉल एज सीबम. सो दैट सीबम क्लॉग्स, अगर आपके फेस पे वो बहुत लंबे टाइम से है तो टेंड टू ब्लॉक कर देगा वो ओपनिंग्स को. तो वहाँ से वो चीज़ स्टार्ट हो गई कि वो ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स बन गए हैं. एंड देन एक ग्लैंड जो ब्लॉक हो गया उसका सीक्रेशन एक्यूमुलेट होने लग रहा है अंदर ही अंदर. इट्स नॉट फाइंडिंग इट्स वे आउट ऑन टू योर स्किन. तो देन इट इज़ गोइंग टू अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल्स बॉडी में. एंड वो इन्फ्लेमेटरी सेल्स आपके न्यूट्रोफिल्स और ये सारी चीज़ें आ गई वहाँ पे, तो वो प्रॉपर रेड कलर का पिंपल बन जाता है. तो अर्लीस्ट लीशंस यानी कॉमेडॉन्स से शुरू होके इट गोज टिल द रेड कलर का पिंपल. जैसे आप व्हेन यू एंटर योर टीनेज ईयर्स तो हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं. तो हार्मोनल चेंजेस से आपके ग्लैंड्स में सीबम प्रोड्यूस हो रहा है, फिर वो क्लॉग हो रहा है, आपकी क्लेंजिंग प्रॉपर नहीं हो रही है, एक्यूमुलेट हो रहा है, लंबे टाइम तक ऑयल एक्यूमुलेट हो रहा है. सो इफ़ यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ जंक फूड एंड ऑल, इट गेट्स कन्वर्टेड इन द बॉडी थ्रू everything is related here with the hormones majority. तो वो आपके बॉडी में वो कन्वर्ट हो रहे हैं इन एक्नेजेनिक हार्मोन्स एंड दे आर प्रोड्यूसिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्ने. एंड द थिंग दैट यू जस्ट टॉक्ड कि वो अलग अलग फेजेस में है, सिस्टिक है कि रेडिश है कि ब्लैक हेड है, मेजॉरिटी केसेस में मिक्स्ड होते हैं. किसी ग्लैंड में हो सकता है कोमेडॉन बन रहा हो, किसी में हो सकता है रेड कलर का इन्फ्लेम्ड लीशन बन रहा हो जिसको पैप्यूल कहते हैं, किसी में हो सकता है वही ओवर
पीरियड की वो प्रॉपरली ट्रीटेड नहीं है, वो सिस्टिक लीजन वहाँ पे और चेंजेस हो रहे हैं एंड वो सिस्टिक लीजन बन रहा है. सो ऑफन मिक्स्ड पिक्चर देखने को मिलती है. कॉजेस एज यू राइटली सेड, हार्मोन्स तो हैं ही, एंड हार्मोन्स के कारण ही मेजॉरिटी लाइक 70-80% टीनेजर्स को होते हैं. द सेकेंड थिंग इज योर डाइट, क्योंकि if you're having a lot of sugary food items, junk food, as I said, they get converted in such acnegenic hormones and they produce your acne. Thirdly, आपका these days जो आज के दौर में बहुत कॉमन कारण है, स्पेशली इन दोज पीपल जो कहते हैं मुझे तो कभी नहीं हुए और अचानक कैसे हो गए. Pollution, as well as more than that, it is the makeup products. And makeup products may, it's not just your proper foundation या concealers. It could be as trivial as your BB creams, CC creams, your serums. These days market is flooded with serums. So sometimes their actives are irritating the skin. They are causing the reactivation of your acne prone skin. So it's like that. This is one of the commonest things. Then we got to see बहुत सारा eruption during the COVID era because of the mask ne, we call that. Then pollution is yes one such thing. But again, if you are cleansing your face as per its requirement, जब कभी ज़रूरत है उसको आप cleanse कर रहे हो, oil accumulate नहीं दे रहे हो, होने दे रहे हो, hygiene, facial hygiene if you are maintaining, तो usually these things don't come up in a bad manner. इट्स नॉट अ गारंटीड थिंग, कोई आपको पेपर पे लिख के नहीं देगा, बट येस मेजॉरिटी पीपल हैव इट. कुछ लोगों को मे बी हैव फ्यू इरप्शंस फोरहेड पे हो गए, कुछ लोगों को सीवियर फॉर्म में हो जाते हैं दैट रिक्वायर ट्रीटमेंट, कुछ लोगों को एकदम एट द एंट्री पॉइंट ऑफ एडोलेसेंस नहीं होता है, towards the end of it happens. But yeah, majority people have it. Then some people who tend to escape that part, जिनको नहीं होता, ऐसे भी हैं, ऐसा नहीं है कि 100% केसेस में होता है. They tend to escape that part, but even sometimes they also get it in some part of their lives because of all these things, the diet, the products, even if you're not a regular user of say makeup, but कोई function हुआ, event हुआ and घर वालों ने करवा दिया, so it's like that, so you'll. Hmm. सो आई से कि जब कभी भी आपको पिंपल्स दिख रहे हैं फेस पे, चाहे वो कम हो ज़्यादा हो, ऑब्वियसली ज़्यादा हैं तो आप आएंगे ही, बट इवन अगर वो कम हैं तो यू शुड कंसल्ट अ डर्मैट एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज एक्ने यानी कि पिंपल्स शुड बी ट्रीटेड अर्लीस्ट एंड अग्रेसिवली. अगर आप चाहते हैं कि उनके सीक्वेले यानी आगे वो ठीक होने के बाद मार्क्स नहीं छोड़ें, स्कार्स नहीं छोड़ें, तो गेट इट ट्रीटेड एज सून एज पॉसिबल. ऑफकोर्स अगर आप 2-3 पिंपल्स हैं, इफ़ यू डोंट डू एनीथिंग, वो अपने आप बैठेंगे, बट देन दे माइट लीव मार्क्स एंड स्कार्स यानी कि द डिप्रेशन पिट्स जो एक्ने छोड़ के गए हैं, अगर वो एक बार फॉर्म हो गए तो उसका देयर इज़ एज ऑफ नाउ टिल टुडे देयर इज़ नो इफेक्टिव मेडिकल मैनेजमेंट फॉर द स्कार्स. फिर उसके लिए आपको प्रोसीजर्स कुछ कराने पड़ेंगे टू मेक देम बेटर. तो एक्ने में द गाइडलाइन इज़ टू ट्रीट इट अर्ली एंड अग्रेसिवली. नाउ अगर आपके 1-2-3 पिंपल हैं, ठीक है, यू कैन वेट एंड वॉच फॉर देम. अगर आपको क्लस्टर्स में निकलें तब तो आप आइए, बट 3-4 हैं, 2-3 हैं, यू कैन वेट एंड वॉच. यू कैन जस्ट मेक श्योर कि आपके फेस पे ऑयल एक्यूमुलेट ना हो. ऑयल कंट्रोलिंग फेस वॉशेस आर देयर, जो भी आपको सूट कर रहा है, चाहे वो आपके नीम के हों या these days AHA BHA face washes are there. They are good oil controlling face wash. तो आप उसको maintain करिए, डाइट अच्छी रखिए अपनी, and do some physical exercises or workout on a daily basis.
So these days, AHAs and BHAs are very popular. AHA stands for alpha hydroxy acids. ये ऐसे केमिकल कंपाउंड्स हैं जिसमें आपके ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड ऐसे इंग्रेडिएंट्स आते हैं जो आपके फेस वॉशेस वगैरह में अवेलेबल हैं. दे आर माइल्ड, बहुत ही लो परसेंटेज पे डालते हैं इनको फेस वॉश में, एंड दे सर्व एज अ लिटिल एक्सफोलिएशन. दे कॉज अ लिटिल एक्सफोलिएशन बिसाइड्स क्लेंजिंग द सीबम फ्रॉम योर फेस. BHAs जिसमें सैलिसिलिक एसिड आता है, BHA स्टैंड फॉर बीटा हाइड्रोक्सी एसिड. ये केमिकल कंपाउंड्स हैं, इनके स्ट्रक्चर में अल्फा हाइड्रोक्सी है, बीटा हाइड्रोक्सी है. वो कहाँ पे OH ग्रुप है उस पे होता है ये. If you have a mild to little bit oily skin तो AHA हो. बहुत ऑयली है तो BHA यानी कि सैलिसिलिक एसिड वाले आप जा सकते हैं, क्योंकि सैलिसिलिक एसिड इज़ एक्चुअली अ लिटिल हार्श फॉर द स्किन. तो अगर आपको देखना है तो बीटा हाइड्रोक्सी एसिड, सैलिसिलिक एसिड 2% फॉर अ वेरी ऑयली स्किन, यू कैन गो फॉर इट. तो वो थोड़ा सा अगर 3-4 एक्ने हैं तो विद दिस ऑयल कंट्रोलिंग फेस वॉशेस, हेल्दी डाइट एंड कंट्रोलिंग योर डैंड्रफ इफ़ यू हैव, ये सारी चीज़ें से यू कैन वेट एंड वॉच. बट आई अगेन डोंट recommend it. Even if you have 3 or 4 acne, you just come and get a proper customized prescription for them. क्योंकि वो अगर अपने आप रिजॉल्व होने में वो 2 हफ्ते लगा रहे हैं, सो मे बी विद द मेडिकल ट्रीटमेंट दे माइट गो विद इन अ वीक. The salt was isotretinoin. Hmm. So isotretinoin belongs to a category of medicine जिनको हम retinoids कहते हैं. A lot of people confuse it कि ये steroid है क्या? No, it's not a steroid. It's a retinoid. And retinoids आपके cellular level पे modulation करते हैं. They affect the turnover of your cells, skin. And they have a wide range of actions. Now, if we talk about कि it has a lot of side effects, every drug, by drug I mean medicine, has its own share of side effects, and today we believe that any medicine is capable of causing any kind of side effect. So this is strictly a prescription medicine, number one. If you have noticed results in the initial phase, and people have a tendency कि इससे मुझे फ़ायदा हुआ है, चलो मैं यही लेते रहता हूँ. It's going to cause a lot of side effects अगर आप unsupervised manner में ले रहे हैं. And तो सबसे पहली चीज़ तो ये है, स्ट्रिक्टली सुपरविजन में लेना है. इसका एक देयर इज़ अ कोर्स. इट्स नॉट कि आपने 10 दिन ले लिया, आराम आ गया एंड देन यू स्टॉप. इफ़ वी स्टार्ट, वी स्क्रीन द पेशेंट फर्स्ट. स्क्रीनिंग मतलब इफ़ यू आर अ कैंडिडेट फॉर इट, इट्स नॉट कि वो हम हर टाइप के एक्ने में देते हैं. इट्स रिकमेंडेड फॉर सीवियर एक्ने, सिस्टिक एक्ने. For that, it is the first choice. For those acne which is refractory to the conventional gels, refractory मतलब respond नहीं कर रही हैं आपने gels का, say you have done it for 12 weeks, 3 months, and आप respond नहीं कर रहे हैं, then we might screen you for putting you on that medicine. Screening मतलब I'll assess कि आप उसके candidate हैं कि नहीं. अगर आप reproductive age group में हैं तो I'll have to see if you are married and planning pregnancy, because it's a category X drug. By category X means it is teratogenic. So if you are planning pregnancy in we prefer not to start it. We need at least after stopping also, अगर हमने शुरू किया तो हमें stop करने के बाद 1 month का pregnancy free period चाहिए. उसके बाद में you get married, get pregnant, or if you are married, you can plan pregnancy. So that is one thing इसके साथ में कि teratogenic है ये, तो we screen. and अगर आपको कोई urgency नहीं है in planning pregnancy, I might put you on that medicine with your consent and proper explanation कि ऐसा 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 है, and after this period you can plan it out like that.
Then secondly, we always screen for certain parameters in your blood before starting. And अगर वो normal है, then only we think of starting. स्टार्टिंग में भी हम लोग करते हैं तो एक पर्टिकुलर डोज से करते हैं विच गोज एज पर योर बॉडी वेट, एंड वी टाइट्रेट दैट डोज इन द कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट एज पर द रिस्पॉन्स. It's like that. So it's something that is to be done with an expert advice of a dermatologist only. Hmm. Hmm. Right. So a little flare is expected with this molecule initially, but you there are a lot of myths going around it. Some people are very scared to start it. When I counsel them कि अभी when I even ask about कि अभी आपका marriage का क्या plan है, so it's nothing to be scared. आपने एक expert को consult किया है, and I've asked you, I'm seeing कि मेरे पास उतना time है कि नहीं to start. If I feel that we are on the same page, I'll start. एंड एज आई सेड, रोकने के मेडिसिन रोकने के 1 महीने के बाद से यू कैन जस्ट गो ऑन एंड प्लान योर प्रेगनेंसी एंड ऑल. सो 1 मंथ का वो एक वॉश आउट पीरियड हम रखते हैं. सो ऐसा नहीं है कि कंसीव करने में कोई प्रॉब्लम होती है. इट्स नॉट सेफ इफ यू आर कंसीव्ड एंड ऑल. So we consider it as a minor side effect of isotretinoin. There are a lot of major things, as I said, possible with this molecule, but this is one of the minor things, but the most common side effect, especially on the lips, cheilitis. So that we manage, we give recommendations for the products to take care of it, and you should be able to take it if we are prescribing it very well with these co-prescriptions.